नमस्कार। जिंदगी एक मुश्किल इम्तिहान है जिसमें कई लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरे के सवालों को, दूसरे के जवाबों को कॉपी करने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग डिजाइन किया हुआ है, जिसके सवाल भी अलग होंगे और जिसके लिए अलग जवाब भी तलाशने होंगे। तो आपको भी अपनी जिंदगी के जवाब खुद तलाशने हैं। अपनी जिंदगी में प्रभावित जरूर हो सकते हैं आप किसी से, लेकिन इतने नहीं कि पूरे तौर पर आप उसे कॉपी करने लगे, क्योंकि आपकी जिंदगी दूसरे से अलग है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं हर राशिफल का अलग अलग राशिफल तो लाएं ही, उनके लिए कुछ अलग से टिप्स भी लाएं, क्या करें क्या ना करें। मकसद यही कि आपका दिन शुभ दिन बने। तो आइए इसी मकसद के साथ शुरू करते हैं आपके तारे का ये एपिसोड। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ये एपिसोड बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि रविवार है और रविवार के दिन हम आपको दिखाते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल। मकसद ये कि आप नजर डाल सकें अपने अगले 7 दिनों पर और उसके लिए तैयारी कर सकें आज अभी, यानी तैयारी अभी से आपको शुरू करनी है। मेष और वृषभ, आपके 7 दिन और 7 दिन के लिए क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के घर परिवार में सुख भी है और परेशानियां भी हैं। आप अपनों के करीब आना चाह रहे हैं और हालात उतने मददगार नहीं हैं। ये एक चिंता का कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी की उन खुशियों को देखें जो आपके लिए बनी हुई हैं। रिश्तों की अच्छाई और आपका समर्पण कुछ ऐसा बना रहना चाहिए जो आपको सुख दे। आपको अपनों के लिए बहुत कुछ करना है। क्या ना करें सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियों को कम ना समझें। अगर कोई मतभेद रहा है तो उसे और ना बढ़ने दें। वृषभ राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्तों को लेकर बहुत सारे विचार हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्गों के समर्थन से जुड़ी कोई भी बात है तो उसे बहुत ध्यानपूर्वक ही संभालना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी कोशिशें बहुत मजबूत करनी होंगी। जो भी आप कर रहे हैं उसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर भरोसा करना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को समझने में कोई गलती ना करें। जो कर रहे हैं उसी से जुड़े रहें। व्यर्थ में अपने मन में दूर स्थान की इच्छाओं को बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। देखिए, अभी जो कर रहे हैं आप वही करते रहिए, यही सलाह है। दूर की कोई चीज सोचकर अपने मन में कोई इच्छा पाल लेना और अभी जो स्थिति है उसे संकट में डाल देना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा आपके लिए इस वक्त। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है महेंद्र जी का। डेट ऑफ बर्थ 18 जून 1956, 11 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। 2 अहम इनके सवाल हैं। एक तो हेल्थ से जुड़ा हुआ कि सेहत आगे कैसी रहेगी, और दूसरा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं जिसको बाद में वो रेंट पर देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ मन में ये ख्याल भी आ रहा है कि ऐसा करें या एक ज़मीन लेकर छोड़ दें, वो ज़्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इनके लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? महेंद्र जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2017 तक। सेहत का आप उतना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जितना कि होना चाहिए, और 2020 तक आपको ये केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि 2021 से आपकी सेहत बहुत बेहतर हो रही है। तो इस दौरान कुछ ऐसा तो नहीं मैं कह रहा कि कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन ये जो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पूछा कि क्या आपको प्रॉपर्टी किराए के लिए बनानी चाहिए या कोई ज़मीन ले लेनी चाहिए। दोनों ही कामों के लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि ये समय ऐसे किसी भी विचार के लिए अनुकूल नहीं है। 2018 में फिर से ऐसा विचार आपके मन में बनता चला जाएगा। फिर से अपने आप को बचा के चला लीजिएगा, किसी ऐसे काम में मत पड़िएगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए सबसे जरूरी है 2020 तक अपनी सेहत का ख्याल रखना, जो आप नहीं रख रहे हैं, और उसी पर आपको फोकस करना है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इसका फैसला बाद में लीजिएगा। अभी प्राइम फोकस आपका अपनी सेहत पर होना चाहिए। मिथुन और कर्क राशि, यही आपके तारे की खास बात है कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपकी तैयारी भी जरूर होगी, लेकिन फोकस कहां पर रखें इस समय आपसे क्या चाहता है उसके मुताबिक आप क्या करें क्या ना करें, ये हम आपको बताते हैं। और इस एपिसोड में तो हम आपके अगले 7 दिनों की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से। मिथुन राशि वालों के मन में कामकाज की अच्छाई बनी हुई है और घर परिवार में भी सुख बना हुआ है। इसी अच्छाई के चलते आप अपनों को समझ भी पा रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आर्थिक स्थिति ठीक है और आपकी बचत भी बढ़ रही है। फिर भी आपको लगता है कि आमदनी का स्तर थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए।
ये आपके मन का बनाया हुआ विचार हो सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में, अपनी बात को बहुत पारदर्शिता से और सहजता से कहें। ऐसा कुछ न करें जिसमें आपकी बात को या कम्युनिकेशन को पूरी तरह से समझा ना जा सके। पैसे से जुड़ी किसी भी तरह की इस समय पड़ जाना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों की जिंदगी की चुनौतियां ही आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगी। तभी जाकर आप अपनी समस्याओं का हल भी ढूंढ पाएंगे। अगर हालात मददगार बने रहें तो फिर किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढा जा सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और इसी भरोसे से आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, जिन्हें एक एक करके सोचना भी होगा और जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला करने से बचना भी होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज को लेकर कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ चमत्कार के रूप में बदल जाएगा। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद ऐसा ना सोचें कि बचत आसानी से बढ़ जाएगी, इसलिए अपने रोजमर्रा के खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दें। जी, तो अब सिंह और कन्या राशि आपके बारे में जान लेते हैं कि क्या है आने वाले पलों में आपके लिए, यानी ये 7 दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आएंगे और उसके लिए अभी से कैसी तैयारी आपको शुरू कर देनी है। सिंह राशि वाले अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे भी ये जल्दबाजी की वजह से गलतियों भरा समय है, इसलिए अपने मन में बहुत ज्यादा धैर्य बनाए रखने की तो जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह की जल्दबाजी या उत्तेजना से तो बचना ही होगा। पहले से ऐसा विचार बना लेना कि सब कुछ ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए संभल कर चलना ज्यादा जरूरी है। क्या न करें सप्ताह में? अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर उसका असर अपने पैसे की स्थिति पर ना आने दें। कहीं ऐसा ना हो कि तकदीर को आजमाने के प्रयास में आप कोई बड़ी गलती कर जाएं। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक है और हालात आपके लिए हर तरह से मददगार है। आपके पैसे की जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी और आप अपनों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों से मिलते हुए आशीर्वाद को समझें। लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा करना भी चाह रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि आपके हालात जो हैं वो सुखद बने हुए हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी को नाराज करके कोई ऐसी स्थिति ना बनाएं कि कोई आपका नुकसान कर जाए। वैसे भी अपने कामकाज में कोई ऐसा परिवर्तन ना करें जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर आ जाए। अपने हालात को बचाए रखें। तो कामकाज से जुड़ा कोई परिवर्तन इस समय मत कीजिएगा, क्योंकि उसका असर आपके पैसे पर, आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। जो जैसा है वैसा रहने दीजिए। एक सवाल और लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है अर्चना तिवारी का। बहुत ध्यान से नाम सुनिएगा आपका सवाल ज्योतिष गुरु के सामने। 30/8/1988 10 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है महोबा, उत्तर प्रदेश के महोबा में। सिंगर बनना चाहती है, गायिका, तो कब तक बन पाएंगी? बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं उस दिशा में आगे बढ़ने में। अर्चना, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2018 तक। आप एक सिंगर बनना चाहती हैं, आपके अंदर प्रतिभा है और यही कोशिश आपको इस रूप से करनी चाहिए कि आप अपने प्रयास को बहुत ऊंचे स्तर का बना लें। बहुत ज़्यादा केंद्रित होना पड़ेगा, बहुत फोकस्ड होकर ये प्रयास आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, तभी जाके देखिए बात बनती है। अर्चना जी, जो आप चाहती हैं वो आप कर सकती हैं, लेकिन तब जब आप अपनी सोच को, अपने टारगेट को बहुत ऊपर फिक्स करें। छोटी मोटी कोई लाइन अपने सामने खींचने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको जिंदगी में आगे जाना है और उस आगे जाने के लिए आपको बहुत मजबूत तैयारी के साथ, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। आप जरूर एक अच्छी गायिका बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि कैसी संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में आपके लिए। 7 दिनों का सवाल है, तो सबसे पहले 7 दिनों का राशिफल और फिर 7 दिनों तक क्या करना है और किससे बचना है। तुला राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिरता बनी हुई है, पर आप फिर भी नए रास्तों पर चलकर नई मंजिलों को छूना चाह रहे हैं। आपकी वर्तमान की स्थिति ज्यादा बेहतर है, इसलिए उसी से सुख और सुकून पालें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज में जितना समय लगाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। सफलता भरा समय है, तरक्की भी हो सकती है। क्या ना करें सप्ताह में? अपने कारोबार में पैसा लगाने में कोई कमी ना रखें, पर ऐसे में लोगों पर बहुत ज्यादा आश्रित ना हो। काम में अपना पैसा और अपनी मेहनत लगाएं, लोगों से मदद लेकर अपने दबाव ना बढ़ाएं।
वृश्चिक राशि वालों का कामकाज, आपका प्रदर्शन और आपकी आर्थिक स्थिति हर तरह से आपको मदद करना चाह रही है। यही सच्चाई और अच्छाई आपको जिंदगी में आगे ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? तकदीर की भूमिका अच्छी है और हालात हर तरह से मददगार हैं। लोग भी आपका साथ निभाना चाह रहे हैं और आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। ऐसे में अपने व्यवहार को और ज्यादा सुधारने की, बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ तकदीर को आजमाना ठीक नहीं है। कुछ भी ऐसा ना करें जिसके चलते आप अपने लिए कोई खतरा मोल ले लें। अपने कामकाज में किसी भी तरह की गिरावट ना आने दें। एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है आपको अपने कामकाज का, उसमें किसी तरह की गिरावट नहीं आने देनी है। धनु और मकर राशि, देखिए कई बार कई चीजें हमसे इसलिए मिस हो जाती हैं, भले ही हम दूसरों को दोष दें, कमी हमारी तरफ से ही कोई रह जाती है या हमारी कोई चूक हो जाती है हमसे, कभी कभी हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता। तो अगले 7 दिनों के लिहाज से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हैं 7 दिन और कैसे कमियां ना छूटे। इसके लिए क्या करें क्या ना करें, नोट कीजिए। धनु राशि वालों का कामकाज के प्रति रुझान बहुत अच्छा है, पर मन फिर भी भटक रहा है। अपने दबाव को तो संभालना आपको सीखना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? मन को जितना शांत करेंगे उतना ही अपनी समस्याओं को संभाल पाएंगे। खासकर किसी प्यार के रिश्ते को लेकर कई चीजों को कबूल कर लेने में ही फायदा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? छोटी छोटी बातों को लेकर अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को या अपने बड़े बुजुर्गों को नाराज बिल्कुल ना करें। वैसे भी किसी का अनादर कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों की कोशिशें बहुत प्रबल नहीं हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो भी पर्याप्त है। इसलिए किसी भी तरह के बड़े फेरबदल से फिलहाल बचे रहें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों से जुड़ने से बहुत सारी चीजों को संभालना आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि घर परिवार की परिस्थिति को समझने में भी मदद मिल जाएगी। क्या ना करें सप्ताह में? घर परिवार के सुख को किसी भी वजह से कम ना करें। अपनी ही बात को कहते हुए आप लोगों से कहीं फासले ना बढ़ा लें। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखते हैं कैसा है ये आने वाला सप्ताह और उस सप्ताह के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी तैयारी। कुंभ राशि वालों के मन में पैसे के लेन देन को लेकर बहुत सारे विचार हैं और पैसे को संभाले रखने की भी चुनौतियां जीवन में हो सकती हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी सेहत की ओर भी ध्यान दें और जीवन की खुशियां भी बनाए रखें। अपने कामकाज के साथ साथ अपनों के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लें। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने साथी, सहयोगियों या पार्टनर्स के साथ किसी भी तरह की कलह न मचने दें। जिंदगी के सुख और सुकून को इस वजह से कम कर लेना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनी रहेगी और आप अपनों से समर्थन भी पाना चाहेंगे। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अपनों की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता आपके मन में प्रबल हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई परेशानियां भी चल रही हैं। आपकी सोच अच्छी है, पर हालात चुनौती भरे हैं जिन्हें एक एक करके संभालना ही पड़ेगा। क्या न करें सप्ताह में? किसी भी कारणवश अपने पैसे की स्थिति को खतरे में बिल्कुल न डालें। रिश्तों में किसी छोटी बात को लेकर बात को बिगड़ने भी ना दें। अपनी अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो छोटी मोटी बातों की वजह से रिश्तों को बिगड़ने मत दीजिए, अपनी अच्छाई बनाए रखिए, ये तो आपके हाथ में है। तो चलते चलते वही बात कहना चाहेंगे कि जब ऊपर वाले ने हर एक के लिए जिंदगी के सवाल अलग डिजाइन किए हुए हैं, तो उनके जवाब भी अलग ही तलाशने होंगे आपको, और आपको ही अपने सवालों का जवाब देना होगा, कोई और आपकी मदद को नहीं आएगा। हाँ, एक रास्ता जरूर कोई दिखा सकता है, सही मार्गदर्शक, तो वो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमेशा उस भूमिका में आपके साथ बने रहेंगे। अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, हमें आप ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल इस एपिसोड में हमको दीजिए इजाजत, और अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।